दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कोई भी लेडी को यानी कोई भी वुमेन को, स्त्री को प्रेगनेंसी रहने के बाद उससे क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या खाना खाना चाहिए और प्रेगनेंसी हो जाने के बाद यानी कि 9 महीने के बाद वो लेडी को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास करीबन करीबन कई सालों से हमारे पुरखों से पड़ा हुआ, लिखा हुआ लेखित दस्तावेज के रूप में कई हर्ब और कई नुस्खे पड़े हुए हैं। तो आजकल के ज़माने में ये सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गया है, तो वो उसी में सड़े न रहे। वही दस्तावेज ऐसे ही सड़ जाएंगे, किसी को हम कहेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। वो ऐसी पीढ़ी दुनिया से चली गई कि जो किसी को कुछ नहीं बताते थे, वो सीक्रेट रखते थे। ऐसा करने से कुछ किसी को फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं अब बताऊंगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद किसी लेडी को क्या क्या, कौन कौन से ख्याल रखना चाहिए। आजकल दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि सीपी चाइल्ड यानी सेरेब्रल पाल्सी, मेंटली हैंडीकैप यानी मंद बुद्धि और अविकसित चाइल्ड कई कई बार तो 6-7 महीने, 7वें महीने में ही डिलीवरी आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। उसका कारण एक ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडी को यानी कि वो स्त्री को, वो वुमन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ उसको ख्याल हो तो मैं नहीं मानता कोई लेडी ये गफलत करेगी। कोई लेडी अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए कुछ भी, कोई भी ऐसा भी उसको केयर लेना पड़े, वो लेती ही है। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि प्रेगनेंसी रहने के बाद अक्सर किसी ही लेडी को ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा खाने का जी कहलाता है, मन करता है। तो उस वक्त उसको इतना ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत खट्टा खा सकते हैं। खाने में उसको बिल्कुल घर का भोजन लेना चाहिए। घर की बनी हुई कोई भी चीज़ वो खा सकती है। बाहर की एक भी चीज़ उसको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बाहर के खाने से किसी बार हमें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा कई बार स्पाइसी भी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा खाना खाना चाहिए वो सात्विक हो, जो जिसमें स्पाइसीपन न हो, ज़्यादा खट्टा ना हो, ज़्यादा नमकीन ना हो। ऐसा खाना आपको खाना है। ज़्यादा तला हुआ खाना भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है। आपको फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। हाँ, एक बात आपको खास ध्यान में रखने लायक बात है, वो है छाछ के बारे में। हमारे पुरखों ने वो जो दस्तावेज है उन्हीं के अंदर उन्होंने लिखा है, और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, कि छाछ पीने से, दही ज़्यादा खाने से जो मैली होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो ही लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। उसको इजीली वो डिलीवरी नहीं होती है। तो प्रेग्नेंट वुमन छाछ का कम ही उपयोग करे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गर्मी की सीजन है और बिना छाछ के नहीं रह सकते तो आप थोड़ी सी छाछ पी सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू जो हम शाम के वक्त, दोपहर के वक्त छाछ पी लेते, ऐसे उसको छाछ नहीं पीना है। ये खास ख्याल रखना है। दही छाछ का हो सके उतना निषेध करें।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेग्नेंट वुमन अगर अपने सिर के बाल कम से कम धोए, कम से कम हो सके तो 25-30 दिन में एक बार ही आपको अपने बाल धोने हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि कई कास्ट के अंदर भारत की कि 9 महीने तक वो जो कोई भी लेडी या वुमन होती है वो आपके सिर के बाल धोती ही नहीं है, बस ऐसे ही पानी से साफ कर लेती है कपड़े से। वो माथा को ऐसे माथे पर पानी डालकर बाल नहीं धोती है, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। यह भी एक ख्याल रखने की बात है। ज़्यादा ख्याल रखने की बात यह है कि आप सात्विक भोजन ले, रोटी ले, सब्जी ले, राइस ले, दाल वगैरह ले, गुड़ भी ले सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है, स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, और डॉक्टर की सलाह मुजब आगे बढ़ना है। अगर आप जो ये हेल्थी फूड लेंगे तो मेरे ख्याल से मेडिकल की एलोपैथी एक भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ एक आप प्रयोग करके आपको बताऊंगा। आप अपने हाथ में एक एलोपैथी मेडिसिन रखना और हाथ को ऐसे करना, बिल्कुल धीरे से नीचा चला जाएगा, अपने हाथ में कुछ पावर नहीं रहेगा। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे खाली है और आप करेंगे तो नीचे जाने वाला नहीं है। इसमें आप कोई भी इंग्लिश मेडिसिन रखेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान खाई जाती है, वो एक भी मेडिसिन आप ये हाथ में रखना, धीरे से हाथ को करना, नीचा चले जाएगा। कुदरत बोलता है ये तुम मत खाओ जो अपनी मुट्ठी में रखा है, फिर भी आप खाते हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगर आपको वोमिटिंग जैसा लगता है तो उसकी एंटासिड एसिडिटी की टैबलेट ले सकते हैं। दूसरी कोई विटामिन्स मिनरल्स की ऐसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी ब्लड का HB रिपोर्ट डाउन है तो ही आपको हीमोग्लोबिन की टैबलेट प्रेगनेंसी के दौरान लेनी है, बाकी कोई भी टैबलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम वगैरह की एक्स्ट्रा टैबलेट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 1 कप दूध पी लेंगे, एक केला खा लेंगे, कैल्शियम मिल जाएगा, और वो भी नेचुरल कैल्शियम मिलेगा। आप पालक की भाजी खा लेंगे तो आपको HB भी मिल जाएगा। आप बीट भी खा सकते हैं, सफरजन एप्पल भी खा सकते हैं, लेकिन आपको हेल्दी फूड खाना है। आप बादाम भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट कोई भी खा सकते हैं। हाँ, आप खजूर नहीं खा सकते क्योंकि वो तासीर में गर्म होता है। आप मूंगफली के बीज भी नहीं खा सकते क्योंकि वो भी तासीर में गर्म होता है। आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, गुड़ में सब मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स की आपूर्ति ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर हो जाएगी। जब ये आपका 7वां महीना बैठ जाए, 8वें महीने में आप चली जाइए, तो 7वां महीना अक्सर क्रिटिकल रहता है। तो आपको उस 7वें महीने में बहुत ही ख्याल रखना है अपना। 8वां महीना भी आपको ख्याल तो रखना ही है। जब आपका 8वां महीना भी एंड के टाइम में आप आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच घी, चाय या दूध, आपको जो भी पसंद हो, चाय या दूध के अंदर 1 चम्मच घी डालकर हर रोज पीना है। 8वें महीने में भी पीना है और 9वें महीने भी पीना है। उससे क्या होगा कि आपका जो गर्भ होगा उसमें चिकनाहट आ जाएगी, तो आपको इजी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा इजीली आ जाएगा। आपको 9वें महीना जब स्टार्ट हो तो आपको केसर, थोड़ा थोड़ा सा केसर घुसकर और दूध में डालकर केसर पीना है, क्योंकि बॉडी के अंदर अब गर्मी चाहिए। आप
आपको बॉडी के अंदर गर्मी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा केसर आप पी सकती है, 9वें महीने में पी सकती है। और बाद में आपको जब ऐसा लगे कि डिलीवरी टाइम बस आने वाला है, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको थोड़ा सा ब्लड आता है, तो आप चलना शुरू कर दीजिए। आप इतना चले, घर के अंदर चले, रात हो तो और दिन हो तो बस चलने लगे। करीबन करीबन आपको 1 से 1.5 घंटे कंटिन्यू चलना है। बाद में ही आपको अस्पताल जाना है। जहाँ तक आप हो सके इतना चले, क्योंकि आपका ब्लड बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हीटिंग आ जाएंगी ब्लड के अंदर, तो आपकी प्रेगनेंसी इजी हो जाएंगी। तो आपको 1 घंटा चलकर ही हॉस्पिटल को जाना है। आपका डिलीवरी आ जाने के बाद क्या क्या करना चाहिए, यह मैं आपको अब बताऊंगा। आपको डिलीवरी आ जाने के बाद कभी भी पानी जो आप पिएंगी वो कभी भी पका हुआ पानी ही आपको पीना है। आपको सारा दिन का पानी एक बड़े से बर्तन के अंदर गैस के ऊपर डालकर गरम कर लेना है, एकदम गरम पानी कर लेना है। उसके अंदर वावडिंग वाकुम्भा जो भणसाड़ी की दुकान पर मिल जाता है वो डालना है। करीबन करीबन एक बड़ा बर्तन होगा पानी का, तो उसके अंदर 100 ग्राम के आसपास वावडिंग वाकुम्भा आप डाल सकती है, और वो पानी आपको उबालना है। वो उबाला हुआ पानी को छान लेना है, बाद में उसको मटके के अंदर आप भर सकती है, और वही पानी, पका हुआ पानी वावडिंग वाला ही आपको पीना है। उसके अंदर आप सुवा दाना करके एक जड़ी बूटी आती है, वो भी डाल सकती है। सुवा दाना से क्या होता है कि आपको गर्भाशय का कैंसर कभी नहीं होगा। सुवा दाना वाला पानी अगर आप पिएगी तो आपको गर्भाशय की एज ए फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दूसरा, आपको कभी पेन की प्रॉब्लम, जिसे वाग गठिया बोलते हैं, वो भी होने वाला नहीं है। तो पक्का कम से कम इतना तो कीजिए कि कोई जड़ी बूटी अंदर डाले न डाले। मैं सुवा बोलता हूँ, जिसे हिंदी में सुवा भी बोलते हैं, गुजराती में सुवा दाना भी बोलते हैं। वो सुवा वावडिंग वाकुम्भा अगर न डाले पानी के अंदर, तो सिर्फ पानी गर्म कर कर पका हुआ पानी तो आपको पीना ही है। कितने दिन पीना है? आपको 40 दिन तक वो गर्म पानी ठंडा हो जाए, बाद में ठंडा हो जाए, वो पका हुआ पानी 40 दिन तक आपको पीना है। 40 दिन तक आपको कभी भी फ्रिज का या ऐसा ही पानी आपको नहीं पीना है। उस वक्त 40 दिन तक आपका खाना भी कैसा होना चाहिए? आपके खाने में सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें पत्ते वाली भाजी जो आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खानी है, और वो घी में पकाकर खानी है। आपको दूसरा कुछ खाना नहीं है, वो पत्ते वाली भाजी की सब्जी आपको खाना है 40 दिन तक। तब ये पका हुआ पानी पीना है, गुड़ खा सकती है, मिल्क पी सकती है आप। दूसरा, खट्टा वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। कई बार मैंने देखा है डॉक्टर लोग नींबू शरबत पीने को बोलते हैं, वो पागल हो गए हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि नींबू शरबत से विटामिन सी का लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा, तो आपको गर्भाशय की रिकवरी फास्ट आएगी। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे भविष्य में आपको पेन, कमर में पेन होगा, साइटिका भी हो सकता है। आपको ऐसे खट्टी चीज़ नहीं खानी है। 40 दिन आपको सिर्फ निकालने हैं, खट्टी चीज़ नहीं खानी है। सिर्फ सादा भोजन लेना है, दाल वगैरह ले सकती है आप। तब 40 दिन के अंदर, 40 दिन हो जाए, बाद में भी कहीं वीमेन लेडी मुझे पूछती है कि मेरा बच्चा रोता है। तो क्यों रोता है? क्योंकि बच्चा आपसे ही खुराक लेगा 1-1.5 साल तक, माता का ही दूध लेगा,
तो आप अगर ऐसे वैसे सब कुछ खाने लगेगी, कांदा है, ब्रेड है, ऐसा सब कुछ खाने लगेगी, ग्वार है, तो बच्चे को प्रॉब्लम तो होगा, बच्चे को पेट में थोड़ा पेन रहेगा। तो आपको बच्चा 1-1.5 साल का हो जाए तब तक अगर आप बच्चे को चाहती है तो घर का ही खाना खाना है, ब्रेड वगैरह नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, चाइनीज़ नहीं खाना, पंजाबी नहीं खाना, और कांदा तो बिल्कुल नहीं खाना है। इतना ख्याल आपको रखना ही है, आपका बच्चे का और आपका दोनों का। तो मैं बस आपसे अब इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है, मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, फिर मुझे सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टडी करूँगा और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल के ज़माने में जिसको मालूम नहीं है ऐसी वीडियो बनाऊँगा। मुझे इंस्पायर करें दोस्तों, मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी खोज निकाली है जो किसी के भी सिर पर बाल ला सकती है, लेकिन अभी मैं उसका ट्रायल कर रहा हूँ। अगर मेरा ट्रायल हो जाएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। नमस्कार।